Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 psychology, and here we are going to cover the chapter 2 of our psychology book, that is methods of inquiry in psychology. अब इंक्वायरी के क्या मेथड रहेंगे साइकोलॉजी के अंदर, उसके ऊपर ये चैप्टर है। अब भैया ये है क्या क्या बवाल है, इसको जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए कि जो इंक्वायरी है वो होता क्या है। इंक्वायरी मतलब कोई चीज़ पहचानना, समझना, जानना। तो जो साइकोलॉजी है उसका एम क्या है? साइकोलॉजी का एम क्या होता है? लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उनकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए और फिर उसके ऊपर सब चीज़ें जो होगी वो डिपेंड होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ इंक्वायरी हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसके ऊपर जो आप स्टडी जो है वो हो सकती है, जिसके लिए साइकोलॉजी जिससे डेवलप आउट हो सकती है या जिससे हम ह्यूमन के माइंड को स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले गौतम बुद्धा का थॉट दिया गया है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि एक आइडिया that is developed and put into an action is more important than idea that exists only an idea। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, ये मोनू है और ये सोनू है। दिस इज मोनू, दिस इज सोनू। अब मोनू ने क्या सोचा कि चलो मेरे पास 100 रुपये हैं, ऐसा करता हूँ 100 रुपये के कुछ अंडे खरीद लेता हूँ और उन अंडे को बेचूंगा, 100 के 150 में बेचूंगा और इस तरीके से अपना बिजनेस चलाऊंगा। अब जो सोनू था, सोनू क्या सोचता है कि यू नो वॉट, मैं 100 रुपये ऐसे रखूंगा शेयर बाजार में, ये करूंगा, 100 रुपये 1.5 लाख बन जाएंगे और अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ? मोनू ने जो सोचा उसने वो एक्शन में ले आया, पर जो सोनू ने सोचा वो एक्शन में नहीं लाया। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक्शन में कोई चीज़ ले आए हो ना, तो वो चाहे आपके थॉट की 1% ही क्यों ना हो, वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ आपको डेवलप आउट करवाएगी। तो इस थॉट के साथ ये चैप्टर शुरू हो रहा है। अब वी हैव डन इन प्रीवियस चैप्टर की साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, स्टडी ऑफ बिहेवियर्स एंड स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, ये सब चीज़ें। अब जो है आपका साइकोलॉजी का मकसद क्या था? सिंपल, सॉल्विंग ऑफ पीपल, सॉल्विंग ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। तो जो हमने यहाँ पे देखा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब ये पूरा चैप्टर इस स्टडी पे निर्धारित है कि ये जो स्टडी है, इस स्टडी करने के कुछ मेथड्स होंगे, कुछ तरीके होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके कैसे भी स्टडी आउट कर दो और खुद को आप टॉपर डिक्लेयर कर दो। नहीं भैया, आप कोई बिहार बोर्ड टॉपर थोड़ी ना हो। सो स्टडी जो है उसके मेथड्स क्या क्या रहेंगे? अब जो मेथड्स रहते हैं ये बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स रहते हैं। साइंटिफिक यानी कि प्रूवन मेथड्स। अब ये मेथड में क्या होगा कि मेथड के अगर हम स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पे 3 बेसिक स्टेज जो हैं उसको आपको कंप्लीट आउट करना पड़ेगा। उसके बाद 2 एडिशनल स्टेजेस होते हैं। जैसे कि पहला स्टेज होगा कि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे, दूसरा स्टेज होगा आप उसको प्रेडिक्ट करोगे, तीसरा स्टेज होगा आप उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद 2 स्टेज होते हैं कंट्रोल के और एप्लीकेशन के। होते क्या हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, आपको कोई चीज़ क्या करनी है, कोई भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है, फिर उस पर आप प्रिडिक्शन करोगे, उस पर आप एक्सप्लेनेशन करोगे। तो इन सबको क्या बोल देते हैं? इट कम्स अंडर द टॉपिक गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ये जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है उनके गोल्स कैसे कैसे रहेंगे। अब फर्स्ट स्टेज क्या है इसका? डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आप क्या देखोगे कि जो आप चीज़ें उन्हें स्टडी कर रहे हो बेसिक स्टेज पे, और आप इसमें बताओगे कि जो लोगों के बिहेवियर्स हैं वो अलग कैसे होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट। जैसे कि आपने एक क्लास लिया, क्लास में आपने उस पूरी क्लास को स्टडी किया। अब उसी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो डेली होमवर्क कर रहे हैं, वो पढ़ाकू बच्चे हैं, वो क्लास में भी ध्यान दे रहे हैं, वो सब काम भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, ना उनका होमवर्क कंप्लीट, ना वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं
बट पढ़ाई लिखाई में उनका जरा सा भी मन नहीं है। तो उन्होंने देखा कि सबके कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, तो उन्होंने उनकी हैबिट्स को क्या करा, डिस्क्रिप्शन में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने उनके सबको बिहेवियर को स्टडी किया और उसके बाद आप कुछ नतीजों पे पहुंचे। आपने क्या देखा कि ये जो बच्चा था फर्स्ट वाला, ये दिन में 10 आवर्स पढ़ रहा है, ये दूसरे वाला 1 आवर पढ़ रहा है, तीसरे वाला 2 आवर पढ़ रहा है। फिर आपने क्या देखा कि आपने इनके रिजल्ट्स देखे, तो इस वाले बच्चे के आए 95%, इस वाले बच्चे के आए हैं आपके 60% और इस वाले बच्चे के आए हैं आपके 73%। अब आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि जो ज़्यादा पढ़ रहा है उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जो कम पढ़ रहा है उसके क्या आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपने क्या करा, उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया। अब फर्स्ट स्टेज पे जब डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है तो सेकंड स्टेज पे जो शुरू होता है वो शुरू होता है प्रिडिक्शन। अब अगर आपने फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छे से पढ़ा है डिस्क्रिप्शन स्टेज को, तो प्रिडिक्शन में क्या होगा कि आप किसी के भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। किस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपने अभी पूरा क्लास स्टडी किया, अब प्रिडिक्शन कैसे करोगे कि अगर कोई आपसे पूछे कि कोई अगर 10 आवर्स जेन्युइनली पढ़ रहा है तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, आप बता दोगे कि उसके 90 to 95% आने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं जो दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है। अब क्या हुआ, आपने बिहेवियर को ठीक से स्टडी किया था, ठीक से डिस्क्राइब किया था, तो आप क्या पहुंच गए, आप एक प्रिडिक्शन की स्टेज पे पहुंच गए। आप उसको प्रिडिक्ट कर पाए, आप उसको डिस्क्राइब कर पाए कि किस तरीके से क्या चीज़ स्टडी करेगी। दिस इज़ नॉट कि आपका ये 100% ट्रू होगा, बट हाँ प्रिडिक्शन पे तो जा सकते हो। अब प्रिडिक्शन कब स्ट्रांग होगी, जब जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर आप ज़्यादा पर्सन्स पे स्टडी करते हो तो उनकी जो थीसिस निकल के आती है वो कंपैरेटिवली मोर ट्रू होती है अगर आप कम पर्सन्स पे करते हो। सो 2 स्टेजेस हो गए। अब थर्ड स्टेज पे आ जाता है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में आपको सिंपली आंसर करना होता है वाई। क्यों, वाई में क्या आएगा कि क्यों एक बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, क्यों एक बच्चा कम पढ़ रहा है, क्यों एक बच्चा इंटरेस्टेड है पर फिर भी नहीं पढ़ रहा है, क्यों किसी की स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो ठीक से तो आपको अब एक्सप्लेन करना है कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सो यू गेट टू नो दैट रीजंस, आप उसको स्टडी करते हो। अब उसका स्टडी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, बट इस स्टेज पे क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मान लो आप एक्सप्लेन कर पाए कि ये कोई बच्चा था, मान लो ये बच्चा था कोई, और इस बच्चे का नाम मोनू था, और मोनू जो था वो उसको पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। अब आपने एक्सप्लेनेशन दिया इसका कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता इसका, क्योंकि ये मोबाइल पे पबजी वबजी ज़्यादा खेलता है, या उसके अलावा उसका इंटरेस्ट जो है वो गेमिंग में है, वो बड़े होके गेमिंग चैनल बनाना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है। तो आपने क्या देखा, इसका इंटरेस्ट नहीं है, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अब जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर पाओगे तो जो फोर्थ स्टेज होती है दैट इज कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। अब आपने ऐसे मोनू पे स्टडी किया कि मोनू का इंटरेस्ट गेमिंग वगैरह पे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो दिन में 6 से 7 घंटे गेमिंग खेलता है, गेमिंग में लगा रहता है। अब उसके पेरेंट्स परेशान है कि भाई इसका इंटरेस्ट कैसे हटाओ, तो आप उनको क्या सलाह दोगे कि इनका गेमिंग टाइम कम करो। आप एकदम से उससे मोबाइल छीनोगे, आप एकदम से उस पर अपना अथॉरिटी दिखाओगे तो वो बच्चा कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। आप क्या करो कि अगर मान लो आपका बच्चा 7 घंटे जो है पबजी खेलता था, तो आप क्या करो, उसको कम कर दो, रिड्यूस टाइम, उसको बोलो 5 घंटे ही तेरी लिमिट है। अब बच्चा जब 7 घंटे खेल रहा है उसको पता भी नहीं चलता 7 घंटे खेल रहा है वो। अगर 5 घंटे उसे पता चल गया वो बहुत हैप्पी होगा कि वाह अब तो मुझे बिल्कुल आज़ादी मिल रही है। उसके बाद इस टाइम को और रिड्यूस कर दो, उसको 3 आवर कर दो। आफ्टर अ टाइम, अब जब आप इसको 3 आवर करोगे ना तो आप ऐसे ही 3 आवर नहीं कर सकते हो, आपको कोई और ऐसी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसमें आप अपने बच्चे को लगा सकते हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। मान लो आपने क्या देखा कि उसका पबजी में, उसको शूटिंग वूटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपने उसको शूटिंग क्लासेस जो है वो ज्वाइन करवा दी रियल में। अब क्या था, उसको आपने इधर टाइम 3 आवर कर दिया, उधर उसका ध्यान किसी और शूटिंग वगैरह में चला गया। अब उसका ध्यान किसी रियल चीज़ में लगना शुरू हो गया है। तो जब ध्यान कभी किसी रियल चीज़ में लगना शुरू हो जाता है तो ये जो
वर्चुअल चीज़ें हैं, इससे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर ये टाइम आप रिड्यूस करके 2 घंटा कर दो, 1 घंटा कर दो, और फिर बाद में ये टाइम 0 आवर ही रह जाएगा। सो उससे क्या होगा कि अब आपने क्या करा, आपने एक उसका एरिया ही बदल दिया, बट इतने सावधानी से बदला कि आपको बच्चे को पता ही ना चले, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो समझ जाएंगे, बट उन्हें भी पता उनका अच्छा किस में है। तो आपने क्या करा, आपने उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर दिया। बिहेवियर कंट्रोल कैसे हुआ, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन दे पाए कि इसका रीजन क्या हो रहा था। तो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में क्या है कि सबसे पहले मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, और उसके बाद या तो आप उस चीज़ को रिड्यूस कर दो या उसको इन्हांस कर दो। अब इससे उसका क्या होगा, आपने उसको पढ़ाई में बिठाया, जैसे इनिशियली अगर वो 7 घंटे खेल रहा है तो आपने उसका टाइम 6 घंटे करके आपने 1 आवर उसको पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती बिठाया। फिर धीरे धीरे अगर पढ़ाई में वो अच्छा होता जाएगा तो उसका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। सो फोर्थ स्टेज में कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है। देन कम्स फिफ्थ स्टेज, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब जो भी आपने सीखा उसकी आप एक एप्लीकेशन बना देते हो, क्योंकि साइकोलॉजी का मेन मकसद लोगों की लाइफ को पॉजिटिव बनाना है। सो अब आप क्या कर देते हो, इस नॉलेज को अप्लाई कर देने की कोशिश करते हो सोसाइटी एज अ होल पे। पर उसको अप्लाई करने के लिए इससे पहले आपको साइंटिफिक रिसर्च करनी पड़ती है इस चीज़ के ऊपर। अब what is scientific research, we will cover it out in our next video. So thank you so much, and you can subscribe our channel for studying further, and you can share it with the ones who is in need. So thank you so much. I will meet you all in my next video.